शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 5 प्रयास संख्या 171। तो हमने सुना कि किस प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर पर अद्भुत लीलाएं हुई, जिसका मतलब क्या हुआ वहाँ पर नृत्य किया गया, कीर्तन किया गया, प्रसाद पाया गया। तो कह रहे कौन उनके सौभाग्य का वर्णन कर सकता है। हमारे घरों में भी जब संकीर्तन अगर किया जाए तो क्या हो जाता है, उससे कितने सारे लोग घर के अंदर आते हैं। कोई कोई प्लेट को किसी सोफे के नीचे डाल देता है, झूठी प्लेट को, खाना बचा हुआ किसी पर्दे से हाथ पोंछ लेता है। टॉयलेट में बच्चा जाता है, वो फ्लश करे बिना आ जाता है। कोई कोई टॉयलेट के नीचे ही कर देता है, हो ही जाता है सब। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसी को सौभाग्य बताया जा रहा है। अरे ये होता ही है, जब ज़्यादा लोग होंगे तो ये होगा ही होगा। हाँ, और ऐसे ही हुआ उस ज़माने में भी। हम लोग तो फिर भी इस कल्चर से नोन है कि घर में लोग आएंगे, भीड़ होगी, गैदरिंग होगी। बाहर के लोग तो जो ऐसा कुछ होगा तो किसी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट में, जैसा आजकल कल्चर हो गया है, घर में नहीं करेंगे। घर गंदा हो जाएगा। तो विल बुक पार्टी लॉन, एक रेस्टोरेंट, वहाँ सब जाएंगे, गंदगी मचाएंगे, टाइम पर वापस आ जाएंगे एंड बाकी लोग उसको मैनेज करेंगे और हमारा घर साफ ही रहेगा। तो ये कल्चर इंडिया में तो नहीं था, लेकिन विदेशों में यही कल्चर था। और उसके बावजूद प्रभुपाद ने उनको इतना बड़ा टास्क दिया था। वो क्या था कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। अब जब ये हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट चालू हुआ, तब ये जो हिप्पीज़ थे, एक प्रकार के, ये कह सकते हैं एक तरह से भिखारी थे। भिखारी, किसी पे पैसे थे ही नहीं, किसी पे पैसे थे तो उसको लात मार के आ गया था। और अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ लोग उनको बहुत ही संत लोग बताते हैं कि दे वर लुकिंग आउट फॉर समथिंग पीस, क्योंकि उस वक्त सारे संसार में झगड़ा, लड़ाई, वर्ल्ड वॉर टाइप चीज़ें हो रही थी। तो ये उससे थक गए थे, पक गए थे। कुछ लोगों का नोट्स आए कि ये लोग एक्चुअली में दे आर स्पिरिचुअलिस्ट, दे आर, जो ये ढूंढ रहे हैं कुछ हायर पर्पस लाइफ का ढूंढ रहे हैं। हाँ, और तब वहाँ पर एक बार सैन फ्रांसिस्को में जॉर्ज हैरिसन पहुँचे, इनकी फेमस जो ये हो रहे थे हिपीज़ देखने के लिए। और वो बाद में लिखते हैं कि आई वॉज सरप्राइज्ड, मैंने बहुत सपने बना रखे थे इनके लोगों के लिए। जब मैं गया तो मैंने रियलिटी देखी, कुछ नहीं है, ड्रग एडिक्शन है, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, गंदगी है, सब कुछ।
इतना बढ़िया नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। उस कल्चर के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन क्या थी उस वक्त। आपके आसपास सारे शराबी लोग रहते हो और आपका मंदिर खोला जाए उसके बीच में, हाँ, जिसमें मंदिर के नाम पे एक फ्लैट है, एक अपार्टमेंट जैसा है। अब आपको बोला जाए कि पैसे तो किसी पे भी नहीं है, अब क्या बोला जाए आपको, इन सबको खिलाना है। स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह तो देनी है, वो तो देनी है, चलो वो तो कितना ही समझ में आएगा जो हमेशा नशे में धुत रहेगा तो, लेकिन खिलाना है। तो वो बनाते थे और मंदिर में उस वक्त सारे के सारे लोग धमक जाते थे। ये सब भिखारी जैसे थे ना, ये जितना पैसा इन पे था वो सब खर्च हो जाता था उनको खिलाने में। लेकिन स्वामी जी ने बोल रखा था इनको खिलाना है, तो उस चक्कर में ये खिलाते थे। फिर उन्होंने सोचा पैसा कहाँ से आए। हम भी सोचते हैं ना पैसा कहाँ से आए, नई कार के लिए, नए घर के लिए, नया कपड़ों के लिए हम लगे ही रहते हैं दिन रात। नहीं, क्या ख्याल है आप लोगों का? आर वी कंसर्न कि नया नया गुरुकुल कैसे बने, नए गुरुकुल में कुर्सी कैसे आएगी, नए जहाँ पर हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे या आगे आने वाली जनरेशन्स पढ़ेंगी। डायरेक्ट रिलेशन। जो स्वामी जी ने बोला उसमें डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है। स्वामी जी ने इनको खिलाओ, क्यों खिलाएं? नशेड़ी, हाँ, किस काम के? हमारा इनसे क्या मतलब? मैं क्यों खिलाऊं? मैं अपना चैंट कर रहा हूँ। वाई शुड आई अर्न फॉर देम? उनके पेट में डालने के लिए कर क्या रहे हैं? पूरे दिन नशे में धुत रहते हैं। एज कम्पेयर टू दिस वेयर वी आर गेटिंग सम बेनिफिट डायरेक्टली कि सोसाइटी एवरी, आप देखोगे कम्युनिटीज़ में कम्युनिटी हॉल होता है, देखा आप लोगों ने? जगह जगह सरकारी कम्युनिटी हॉल, क्या कहते हैं उसको लोग? सामुदायिक केंद्र होते हैं जगह जगह। और अभी मैं केरला में गया था तो वहाँ बीच बीच में क्रिश्चियन वो थे, तो वहाँ बीच बीच में उन्होंने इस तरह के कम्युनिटी सेंटर बना रखे थे। बिकॉज कम्युनिटी नीड्स टू गैदर, टुगेदर, तो वहाँ पे मिलकर उन्हें कुछ करना होता है। तो माई पॉइंट इज़ व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कैसे गैदर करेगी? हाँ, इसको गैदरिंग के लिए ये हॉल बनाया जाएगा, तो ये कैसे बनेगा? लोग बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? हाँ, लाइट्स कैसे आएंगी? माइक सिस्टम कैसे आएगा? तो दिस इज़ अनदर थिंग। उसके अलावा जैसे हमने बोला कि कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो गुरुकुल चल रहा है तो कैसे चलेगा? उसकी बिल्डिंग कैसे बनेगी? उसके अंदर डेस्क कैसे आएंगे? उसमें लाइट कैसे आएगी? है कि नहीं? कितना क्या क्या हो सकता है अगर हम आपको लिस्ट बताएं तो। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? सीमेंट कैसे आएगा? सरिया कैसे आएगा? डिज़ाइनिंग कौन करेगा? डेकोरेशन कौन करेगा? गंदगी कौन करेगा? साफ़ कौन करेगा? एंड सो मैनी थिंग जिसमें एक्सपेंसेस भी हैं, जिसमें लोग भी इन्वॉल्व हैं। और दिस इज़ आवर डायरेक्ट बेनिफिट। लोग थोड़े सतोगुणी हैं, शराबी नहीं है, एंड इट्स अबाउट फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो हम ये सोच रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोग इस लेवल पे कैसे पहुंच गए और हम लोग कहीं क्यों पहुंच पा रहे हैं? क्यों नहीं पहुंच पा रहे कहीं? से केवल कथा सुन के आनंदित होने से काम चलेगा नहीं। हाँ, वासुदेवम कथा रुचि समात्मा, नहीं, वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभा। और दूसरा क्या है वो? विश्वक्सेन कथा सुआ। हाँ, विश्वक्सेन की कथा में रुचि पैदा हुई हमारी। वी आर वेरी मच एक्स, हम पूरे दिन लेक्चर सुन सकते हैं हम, उससे काम चलेगा नहीं, है ना? कृष्ण से प्रेम पैदा होना का मतलब है कृष्ण की एक्टिविटीज़ से, उनके मिशन से प्रेम पैदा होना। उसके लिए हम लोग कितना डेडिकेटेड हैं, कितना कंसर्न्ड हैं। लाइक श्रीवास ठाकुर, who had nothing at home but still he spent everything। तो दिस इज, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। डज नॉट मैटर। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम फिर भी होगा ही। हाँ, तो शिला प्रभुपाद के कई बार उनके शिष्य कहते हैं इतना क्यों करना है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो कहते हैं डोंट टेक माई अपॉर्चुनिटी टू सर्व, टू टेक पेन फॉर कृष्ण। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कृष्ण के लिए पेन ले पाऊँ, कष्ट ले पाऊँ, उसको मेरे से छीनिए मत। भगवान के लिए कष्ट लेना, गुरु के लिए कष्ट लेना, ये लाइफ का पर्पस होना चाहिए। अदरवाइज अपने लिए जिए तो क्या जिए, क्या जिए बताइए?
एंड एवरीबडी, संसार में हर व्यक्ति अपने लिए ही बटोरने में लगा हुआ है। तो उसके विपरीत इन लोगों ने देखा कि मुझे इन हिप्पियों को खिलाना है। क्यों खिलाना है? तो स्वामी जी ने बोला है। तो स्वामी कहाँ है इस वक्त? स्वामी इंडिया में है। वो गए, वो खिला रहे हो पीछे से। कौन खिला रहा है? वो लोग खिला रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा कल्चर ही नहीं है जहाँ कि घर में कोई आएगा, अरे अपॉइंटमेंट लिया आपने, बताया था आपने आने से पहले। अतिथि का कल्चर नहीं है वहाँ। वो खिला रहे हैं जिन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया, जो इधर उधर से नशा वशा किया, चोरी चकारी करी और काम चला, वो अब खिला रहे हैं। अब पैसे ख़त्म हो गए उनके पास, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए? वो अब वो जॉब कर रहे हैं। अब कोई वो कारपेंट्री दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो दूसरों के स्टोर बना रहे हैं, दुकानें। हाँ, और नया नया बिजनेस उनके दिमाग में आ रहा है। जैसा हम लोग भी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं। किसके बिज़नेस के बारे में? अपने बिज़नेस का। तो उन्होंने भी सोचा, तो उन्होंने क्या किया, परफ्यूम्स के बड़े बड़े टिन्स मंगाए, सेंट्स के, और उसको छोटी छोटी बॉटल्स में पैक किया और उसको बेचना शुरू किया और बहुत बढ़िया चलने लग गया वो। उसके बाद कुछ ने इंसेंस कोई फैक्ट्री से नहीं तो इंडिया से कहीं कहीं से ला के वो बेचनी शुरू करी, वो भी चल गया। बढ़िया बढ़िया बिजनेस से चल गए। और इसकी इनकम से उन्होंने क्या किया, वो सारे हिप्पीज़ को खिलाते रहे, जो कि रोज़ क्या करने आते, फ्री में खाने आते थे। और जब वो आते थे तो नशे में धुत होते थे। अब सोचिए क्या चेतना है, कैसे खिलाया जाए ऐसे आदमी को जो नशे में धुत है, गंदा सा लग रहा है, नहाया धोया ऐसा नहीं है, बाल वाल बड़े में हैं, शर्ट वर्ट बाहर निकली हुई है, उसको खिला रहे हैं कृष्ण प्रसाद, क्योंकि गुरुजी ने बोला है। तो दैट्स वाई उन लोगों को ये प्राप्त हुआ। और उसके कंपैरिजन में हमारा सारी फोकस चिंतन, सोचते नहीं हम लोग अक्सर। हाँ, पिन पॉइंट करने वाले बहुत मिलते हैं, बैक बाइटर्स। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? इसमें कितनी कमाई होगी, हाँ, इस यात्रा में कितना पैसा बचा होगा पता है तुम्हें, या ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है इसमें कितना कमा लिया होगा, कितना घर बन गए होंगे। सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन ऑलवेज गो ऑन। तो ये भी मैं पढ़ रहा था कि कई तरह के लोग होते हैं संसार में, जो दूसरे के अंदर केवल बुरा देखते हैं, जो दूसरे के अंदर अच्छा देखते हैं लेकिन बहुत सारा बुरा देखता है, और तीसरे जो दूसरों के अंदर बहुत छोटा सा बुरा देखते हैं लेकिन इसको इतना बड़ा कर देते हैं। हाँ, और कुछ लोग जो केवल दूसरों के अंदर अच्छा देखते हैं, कुछ लोग जो है दूसरों के अंदर थोड़ा सा अच्छा देखते हैं लेकिन उसको इतना बड़ा कर देते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं संसार में। और उसी के हिसाब से उनकी चेतना डेवलप, इसलिए 4 लाख प्रकार के ह्यूमन बने। इतनी प्रकार की चेतनाएं हैं, डल माइंडेड, जो कि श्रवण कीर्तन करके भी उसका कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज वो कभी इस बात को सोच ही नहीं रहा। इसीलिए देखिए वो इस बात को भी नहीं सोच रहा है जैसे कि आदमी क्या नोटिस करता है हमेशा कि उसके साथ क्या बुरा हुआ। उनको याद नहीं आ रही एग्जैक्टली स्टोरी, कि एक आदमी ने कुछ गलत किया, उसको नोटिस कर, समथिंग हैपेंड। तब उसको बोला गया कि 2-3 दिन से वो पैसे कहीं पे उसको पड़े हुए मिल रहे थे और वो उसको उठा के जेब में रखे जा रहा था। और तब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि पैसा आया कहाँ से। जैसे रास्ते में कोई मिला, जेब में रख लिया, अगले दिन गया फिर मिल गया, फिर उसने जेब में रख लिया, ऐसा मिलता रहा। हाँ, अब याद आया। और एक दिन, हाँ जाना ना, माना आपके फ्लैट की बालकनी में पैसा गिर रहा है और आप उसको जेब में रखते जा रहे हो, कुछ नहीं, 1 महीना बीत गया। एक दिन वहाँ से कूड़ा नीचे गिरा और आपने जो चिल्लाया, जो गाली गलौज करी, कहाँ से कूड़ा, तुम्हारी तो ये और वो। गया उससे लड़ने के लिए। मैंने कहा भाई साहब वो जो पैसे ना रोज़ मैं गिरा रहा था, 1 महीने से मैं पैसे गिरा रहा हूँ, आपने एक बार भी नहीं बोला कि कौन ये पैसे गिरा रहा है, आप जेब में रखते गए। आज ये कूड़ा गिरा तो आपको इतना बुरा लग गया। ये ह्यूमन, आप हमारे साथ भी ऐसे होगा, सोच के देख लीजिए। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो कहाँ हम कहते हैं। अभी किसी ने मेरे से कुछ दिन पहले यही बोला,
तो मैंने उसको एक स्टोरी वही याद दिलाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इतने सारे डिवोटी थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया। तो मैंने कहा गाजियाबाद में पता नहीं 20-30 लाख लोग तो होंगे ही शायद, हाँ होंगे 50 लाख। मैंने कहा उनमें से इतने लोग को यहाँ पे रह रहे हैं, उनमें से इतने लोग यात्रा में गए या फॉर एग्जांपल। तो मैंने कहा तब आपने ये पूछा हमसे कि मुझे ही क्यों यात्रा में लेके जाएगा, पूछा? या हमने से किसी ने पूछा इस बात को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिली, पूछा? नहीं मिली। दैट्स अ रियल स्टोरी ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर जो कि वर्ल्ड, नाम मुझे याद नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे या समथिंग, और उसका कुछ ऐसा हुआ एक्सीडेंट में उसका पैर चला गया। तब उसके एक फ़ैन ने लिखा वाई सो आउट ऑफ सो मैनी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल गॉड सेलेक्टेड यू। तब उसने बोला कि इतने बिलियन, इतने लोग थे मेरे स्टेट के अंदर, उस स्टेट में से मैं स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हुआ, फिर उस स्टेट लेवल से करते करते मैं कंट्री लेवल पे सेलेक्ट हुआ, सो मैनी पीपल। उसके बाद मैं ग्रैंड स्लैम में आया, उसके बाद मैं फाइनल्स में आया, सेमीफाइनल्स में आया, फाइनल्स में आया, आउट ऑफ सो मैनी 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 पीपल। और नोबडी आस्क्ड कि व्हाई यू ओनली, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमें प्राप्त हुआ दैट आई डिजर्व्ड, और जो नेगेटिव हुआ आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज ऑफ यू 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 एंड यू। सो इस प्रकार के चिंतन करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप लोग जो अच्छे लोग हैं, जो छोटे से अच्छे को बड़ा करने वाले हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए होती है सारे प्रवचन हमेशा। अगर वो इसको ध्यान रखें, लेट देम विद देयर सड़ी हुई मेंटेलिटी के साथ उन्हें रहने दी जाए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, स्लोली एंड स्लोली ये भी नशे से मुक्त हो जाएंगे, इस नशे के आतंक से, और दे विल गेट प्यूरिफाइड। और जब वो प्यूरिफाइड हो जाएंगे तो उसका सिम्टम यही होगा, वो भी श्रीवास ठाकुर की तरह अपना सब कुछ लगा देंगे, और एक बार भी नहीं कहेंगे नहीं मैंने तो सब कुछ लगा दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यानी मैंने लगाया ही क्या है, जन्म जन्मांतर से मैं भगवान के साथ धोखा कर रहा हूँ वास्तव में, बट नॉट डूइंग एनीथिंग, और अब मुझे करने का मौका मिला है। सो ये जो भाग्य है जो कि श्रीवास ठाकुर का था, ये हमारे पास भी है, हमारे आसपास भी है, बट हम लोग अपने में ही इतने बिजी हैं कि हम इसको देख नहीं पाते अपनी लाइफ्स में। इसलिए बोला गया श्रीवास के सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। देखिए सौभाग्य तो है, गंगा जी बह रही हैं, कौन नहा पाता है, दैट्स द क्वेश्चन, भाव से, और कौन भाव से नहा पाता है वही बात है। तो भाग्य हम सबके पास है, हाँ, लेकिन उस भाग्य को लेना भी बहुत बड़ी बात, वो भी भाग्य की बात है। जो आदमी इस पे चिंतन कर सके कि ये नोट कौन गिरा रहा था रोज, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है जिसने ये चित्रकलाएं बनाई हैं, जिनकी वजह से हमें आज ये प्राप्त हो रहा है, आज हमें ये प्राप्त हो रहा है, आज हमें ये प्राप्त हो रहा है। वो दिख ही कहाँ रहा है, हमें कुछ दिखता है, हमें क्या दिखता है, वो कुछ छोटी सी हमारी सड़ी हुई आंखों से वो कुछ गंदगी दिखती है हमको, और हम उसी को ही मैग्नीफाई करते चले जाते हैं। दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारे सौभाग्य का, हमारे दुर्भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। तो इस प्रकार से यही मत नाना दिने नाना से कौतुके नवद्वीप हयत जाना ही जाने सर्वलोके। इस प्रकार नवद्वीप में अनेक दिनों तक विविध प्रकार की लीलाएं संपन्न होती रही, किंतु समस्त लोग उनके रहस्य से अनभिज्ञ थे। हाँ, वही बात हो गई, वो रहस्य से अनभिज्ञ रहे, हमारे सामने ही हो रहा था सब कुछ, नहीं। अब शिला प्रभुपाद के बारे में कई बार लोग, अरे मैं प्रभुपाद से मिला था जब वो प्रभुपाद वहाँ थे, जब मैं चांदनी चौक में वो थे वहाँ पर थे, तो मैं वहीं पर रहता था वगैरह। तो क्या करें, रहते थे तो अब, तब तो हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया स्वामी को, हमने तो कुछ करा ही नहीं। अब जो वर्ल्ड फेमस हो गए, हाँ हम जानते थे उनको, हम जानते थे, ऐसे ही कहीं हमारे साथ ना हो जाए। हाँ हम भी रहते थे, हम वहीं रहते थे लेकिन आपको एडवांटेज नहीं मिल पाई, क्योंकि आप उस रहस्य से अनभिज्ञ रह गए कि कुछ तो हो रहा है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम अपने में ही लगे थे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। मैं वृंदावन दास श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को अपने प्राण स्वरूप मानकर उनके चरणों की महिमा को गाता हूँ। कह रहे मैं तो ये करूँगा भैया, बाकी इसको जो करना कर ले। फिर वही बता गई, अपने लिए तो मच्छर भी जीता है, हाँ मक्खी भी जीती है, चिड़िया वगैरह सभी जीते हैं, बढ़िया बढ़िया घर भी बनाते हैं चिड़िया वगैरह,
कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए बहुत बढ़िया घर बनाया, अपने बच्चों को सेटल कर दिया, उनकी शादी भी टाइम पे कर दी संसार में। अरे बहुत सारे हैं भैया। तो उनमें से एक बन के हम क्या कर लेंगे? यही तो बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कितने हैं जो ऐसा बात बोलते हैं कि मैं वृंदावन दास श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को अपने जीवन का प्राण स्वरूप मानकर उनके चरणों की महिमा को गान करता हूँ। ऐसे लोग कितने हैं? चुनिंदा है। हाँ, तो इसी चुनिंदा शब्दों से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर छठा, श्री महाप्रभु का अद्वैत आचार्य से मिलन, जो कि अभी भी एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैत तेरा घरे। अब वो इस अध्याय में अद्वैत आचार्य का भी मिलन हुआ नहीं है अभी तक, नित्यानंद प्रभु से मिलन हुआ है। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति वृत्तस्य विश्वेशमूर्तैर्जयति जयति नित्यस्तस्य सर्वप्रियाणाम। सर्व स्वतंत्र परम स्वरूप लीलामय श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र भगवान की जय हो, उनकी नित्य पवित्र कीर्ति की जय हो। वे समस्त नियंताओं के भी नियंता, विश्वनाथ स्वरूप तथा दिव्य ज्ञान के मूर्तिमान अधिष्ठान हैं। ऐसे श्री गौर सुंदर के सेवक गण भी जय हो, उनके सर्वप्रिय प्रियतम भक्तों के नृत्य की भी जय हो। और नृत्य की भी जय हो रही है। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र दान देह हृदय तुम्हारा पद द्वंद। जगत के जीवन स्वरूप गौरचंद्र की जय हो, कृपया अपने चरण कमलों की युगल जोड़ी को मेरे हृदय में दान रूप में प्रदान कीजिए। क्या दान में दीजिए भगवान? चरण दान में दे दीजिए अपने। क्या करेंगे चरण का? उनकी सेवा करेंगे अपने हृदय में। जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय जय यत गौर चंद्रेरा किंकर। सर्व जगत के परम मंगलमय प्रभु विश्वंभर की जय हो, गौरचंद्र के समर्पित सेवकों की भी जय हो। तो अगर भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो हमारी भी जय जयकार हो जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि भगवान की हर कोई जय जयकार करता है। तो भगवान के साथ जो आएंगे, माला पहनाएंगे भगवान को, तो साथ वालों को भी पहनाई दी जाएगी। उन्हें कुछ भोग देंगे तो आपको भी प्रसाद मिल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? समर्पित भक्त। समर्पित भक्त कैसे? क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाना पड़ेगा, उसमें दिक्कत होगी। हाँ, समस्या होगी कि नहीं? निकलना पड़ेगा घर से, बहुत सारी दिक्कत है। कई बार प्रसाद नहीं, वो तो सोचते ही नहीं है, सोच के नहीं चलते। वो भक्त लोग जेब में पैसे वैसे लेके जाते थे तो गौर सुंदर करते थे, गेट आउट, कोई प्लानिंग करके मत चलो, ये इतने बड़े बड़े बैग मत बनाओ, इतना खाने के पोटले मत रखो। ये मजाक नहीं कर रहे, ऐसा तो हुआ चैतन्य चरितामृत, पढ़ा आपने, सुना? तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा, और वेरी रिस्की। कभी बढ़िया चलेगा, किसी कोई दिन बेकार भी चला जाएगा। तो आप सोच लीजिए। आप जय परमानंद पुरी जीवन जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन। श्री परमानंद पुरी के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो, स्वरूप दामोदर के प्राणधन प्रभु की जय हो। जय रूप सनातन प्रिय महाशय जय जगदीश गोपी नाथेरा हृदय। श्री रूप और सनातन के परम प्रिय प्रभु की जय हो, और जगदीश और गोपीनाथ के हृदय स्वरूप प्रभु की जय हो। तो भगवान की पहचान भक्तों से करी जा रही है। ये भगवान के भक्त हैं। हमें श्रीवास चैतन्य महाप्रभु कौन? श्रीवास ठाकुर के प्राणधन। बताइए, भक्तों से भगवान की पहचान करी जा रही है। जय जय द्वारपाल गोविंदे रन्नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। उन प्रभु की जय हो जो गोविंद द्वारपाल के भी स्वामी हैं। ये कौन? गोविंद द सर्वेंट, ईश्वरपुरी के शिष्य थे, बाद में उनके सर्वेंट बने द्वारपाल। हे प्रभु कृपया जीवों पर अपनी शुभ दृष्टि डालें। तो गोविंद द्वारपाल के स्वामी की जय हो। द्वारपाल, द्वारपाल की भी पहचान है यहाँ पर। वो कह रहे हैं उनका जो स्वामी है ना, उनकी जय हो। हे नमते नित्यानंद संगे जी गौरचंद्र भक्त गण लैया करे संकीर्तन रंग। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के साथ गौरचंद्र भक्तों को साथ लेकर संकीर्तन रस में तल्लीन रहते थे। संकीर्तन रस में, हाँ, भगवान अगर किसी रस को पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो बढ़िया ही होना चाहिए। या तोता जिस अमरूद को खा रहा है वो अमरूद बढ़िया ही होना चाहिए। सच पता है कोई बात? हाँ,
वो पक्षियों को पता होता है कौन सा मीठा है, उसमें तभी तो कहते हैं उसको जब टच कर लेते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी हुज शुक हिमसेल्फ, उन्होंने जब भागवतम को चखा तो कह रहे हैं ओ ये मीठी है, ज़बरदस्त। तो इस प्रकार से जो रस भगवान ले रहे हैं, हु इज़ रसराज, ही नोज कि कौन सा रस बढ़िया है, बेस्ट रस कौन सा है। वो कौन सा रस है? संकीर्तन रस। एखन सुनह अद्वैत तेरा आगमन, मध्य खंड ये मते हईल दर्शन। अब मध्य खंड में अद्वैत प्रभु के आगमन और प्रभु के साथ उनके दर्शन की कथा को सुनिए। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे, रमाई रे आज्ञा करी लेना पूर्ण रसे। एक दिन महाप्रभु ईश्वर भाव में आ गए, जो कि दास भाव में रहते थे, और रमाई को आदेश देने लगे, ऑर्डर। अब वो ऑर्डर तो देते नहीं थे कभी, आज वो ऑर्डर दे रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? चल रमाई तुम्हें अद्वैत रवास, तार स्थाने कह गी अमर प्रकाश। रमाई तुम अद्वैत आचार्य के निवास स्थान पर जाओ और जाकर उनसे कहो कि मैंने अब अपना प्राकट्य कर दिया है। और लेके आओ उनको, बड़े दिनों से वहाँ पर हैं अद्वैत आचार्य, और उन्हें बता दो मैं प्रकट हो गया हूँ। मैं मतलब भगवान, बोल दो निमाई नहीं हूँ मैं प्रकट हो गया हूँ। यार लागी करीला विस्तर आराधन, यार लागी करी याच विस्तर क्रंदन, यार लागी करीला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारा आसी हईला प्रकाश। जिनके लिए आपने दीर्घ काल तक विधि पूर्वक आराधना करी थी, अद्वैत आचार्य ने बहुत लंबे समय तक भगवान की पूजा पाठ करी, ताकि कष्ट मिटे तन का नहीं, ताकि कष्ट मिटे जन का, नॉट तन का। ये चेंज कर देनी चाहिए प्रार्थना। कष्ट मिटे जन का, ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान आइए ताकि कष्ट मिटे जन का। इसी प्रार्थना से अद्वैत आचार्य ने बहुत लंबी प्रार्थना करी थी। कह रहे जिसके लिए आपने प्रार्थना करी थी, आराधना करी थी, और रो रो कर प्रार्थना करी थी और बार बार उपवास भी किया था, वे प्रभु अब प्रकट हो गए हैं। बता दीजिए उनको जाके। भक्ति योग बिलाई ते तार आगमन, आपने आसिया झाट कर विवर्तत। वे भगवान भक्ति योग के विवरण के लिए अवतरित हुए। भक्ति योग बताने आए हैं, ज्ञानबाजी करने के लिए नहीं आए। हाँ, वे स्वयं प्रकट होकर तुमसे मिलना चाहते हैं। वे कौन? मैं। बोलना उनको, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, जाके उनसे मिलो। हाँ, भक्ति योग के लिए आए हैं यहाँ पर, तुम्हारे कहने पर आए। निर्जन कहियो नित्यानंद आगमन, ये कि शुद्ध खिला तार कहियो कथन। उन्हें एकांत में एक बात और बोलना कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए, और जो भी तुमने देखा बता दो सब। सिर्फ वो आपका व्यास पूजा में क्या क्या हुआ, नित्यानंद ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, दोनों कैसे नृत्य किए, सब बताओ उनको, ताकि उसको विश्वास हो कि सच में आ गया हूँ। आमर पुजार सर्व उपहार लैया, झाट असी बारे बल शस्त्री का हैया। उन्हें यह कहो कि वे शीघ्र अपनी पत्नी और मेरे पूजन की समस्त सामग्री के लिए आओ, मेरी पूजा करो भाई। हाउ एरोगेंट है कि नहीं? तब एरोगेंट नहीं होता जब बोलता है मम्मी मैंगो शेक चाहिए, मम्मी ये चाहिए। वो क्या है? वो एरोगेंट है, एरोगेंस है। वो आपका प्रेम है, आपका तो प्रेम है। और भगवान का है, हाँ अपने आप को भगवान बोलते हैं। बताइए, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। हम तो नहीं करते तुम्हें प्रणाम। तो आपकी मम्मी भी कल से ऐसा बोलना शुरू करेगी, बना ले अपने आप जा। फिर मोरोस हो जाएगी ज़िंदगी आपकी। तो भगवान और भक्त के बीच में बड़ा आनंद है कि भगवान अगर ये बोलें कि मेरी पूजा करो। हाँ, तो अद्वैत आचार्य भगवान के प्रिय भक्त थे, तो कह रहे हैं मेरी पूजन की सामग्री भी ले आना, नहीं तो बाद में बोलोगे अरे मैं तो आ गया मिलने में जल्दीबाजी में, पूजा की सामग्री तो लाया नहीं। फिर तुम्हारे रंग में भंग होगा, तुम्हारा मज़ा आ जाए तुम्हें मेरे दर्शन करते तुम्हारे पास सब थाली वाली सेट हो, मैं पूजा कराने के लिए तैयार हूँ। शिवास अनुज राम आज्ञा शिरेधरी, सही क्षण चली लस मंगरी हरि हरि। शिवास के अनुज रमाई ने प्रभु की आज्ञा को सर्व धारण किया और उसी क्षण हरि हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े। रमाई बड़े खुश हो गए। आनंद विवल पथ ना जाने रमाई, श्री चैतन्य आज्ञा लई गेला से ही ठाई। रामाई प्रेमानंद में विवल हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन से रास्ते पे जाना है। वो इसी भगवान आज कैसा दिन आ गया, आज अपने आप को स्वयं भगवान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चलते चलते रास्ता ही भटक गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। जैसे हमारे बच्चों को कोई काम बोलो, थोड़ी देर बाद बोले काम किया, कौन सा काम? अरे मैं तो टीटी खेलने में लग गया था।
भूल ही गया, भूल ही गया। उसको वर्कबुक को फॉर्मेट करना है, ये सब काम करने भूल ही गया। वो काम की जगह वर्कबुक खेलने चला गया, वो टीटी खेलने चला, बताइए। तो ना पता ही नहीं चला कौन सा मार्ग है, परंतु केवल श्री चैतन्य की आज्ञा के बल पर घूम फिर के वो निश्चित स्थान पर पहुंच ही गए। आचार्य नमस्कारी रमाई पंडित कही ते न पारे कथा आनंदे पूर्णित। रमाई पंडित ने आदर पूर्वक श्री अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, किंतु प्रेम आवेग के कारण अब बोल नहीं पा रहे हैं, हकला से रहे हैं समय, क्या बोले हैं, इतना आनंद आ रहा है उनको, अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति योगे र प्रभाव आइल प्रभुर आज्ञा जानी याचे आगे। भक्तियों की शक्ति से सर्वज्ञ अद्वैत आचार्य ने पहले ही जान लिया था कि प्रभु की आज्ञा आ चुकी है। कैसे? क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। रामाई देखिया हंसी भले न वचन बुग्गी आज्ञा हैल आमान निवार कारण। रामाई को देखकर वो मुस्कुराए और बोले, लगता है कि तुम मुझे बुलाने आए। कर जोड़ करी बल रामाई पंडित सकल जानिया आज चला त्वरित। रामाई ने कहा, अरे आप तो सब जानते ही हैं, आप चलिए ना, जल्दी कीजिए, अब चलिए फटाफट। आनंद विवल हैया, अब इन्होंने आरती की थाली के लिए बोला, अभी तक तो नहीं बोला, भूल गए। आनंद विवल हैया आचार्य गोसाई हेन नाही जाने देह आचे कौन ठाई। आचार्य गोसाई आनंद में विवल हो गए, उन्हें कुछ भी ज्ञात न रहा, यहाँ तक कि उनका शरीर कहाँ है ये भी भूल गए। अद्वैत आचार्य, हाँ, कि मेरा बुलावा आ गया है। के बुझे अद्वैत तेरा चरित्र गहन जानी आओ नाना मत करे कथन। अद्वैत आचार्य की गंभीर प्रकृति को कौन समझ सकता है? हाँ, न दाढ़ी वाले बूढ़ा व्यक्ति इतना एक्साइटमेंट है जैसे कोई बच्चा होता है। सब कुछ जानने पर भी वे सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं। कोथा व गोसाई आइला मानुष भीतरे कौन शास्त्रे बले नदी या अवतरे। गोसाई मनुष्यों के बीच में आए कहाँ से? कौन से शास्त्र में कहा गया है कि भगवान नदिया में अवतरित होंगे? अभी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर, कह रहे भगवान भगवान नदिया में आएंगे। जैसे हम चर्चा करते हैं, भगवान तो कौन सा गांव है वो कल्कि का? हाँ, संबल में आएंगे, तो संबल में आएंगे, नदिया में आएंगे। ऐसा कहीं लिखा है? किसी शास्त्र में लिखा है? किसी शास्त्र में लिखा है? लिखा है? वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने? तो वीडियो देखिए, हमने पूरी वीडियो बनाई है इसमें, कहाँ कहाँ नहीं लिखा है। लेकिन वही होता है कि जैसे हम बोल रहे थे, रहस्यमय रह जाते हैं शास्त्र, पढ़ के भी ऐसे निकल जाते हैं। सारे भागवत तो सारा संसार ही पढ़ रहा है। चलो आपने वायु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़े, भागवत तो सारी दुनिया पढ़ रही है। भागवत सत्ता जब उसी में लिखा है, तो और क्या बताएं। तो कौन से शास्त्र में लिखा है बता रहे हैं कि भगवान ऐसे अवतरित होंगे। मोर भक्ति वैराग्य अध्यात्म ज्ञान मोर सकल जन श्रीनिवास भाई तोर। मेरी भक्ति वैराग्य और अध्यात्म ज्ञान, इन सबका पूर्ण ज्ञान तुम्हारे बड़े भाई श्रीवास को है। श्रीवास को नॉलेजेबल पर्सन बता रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। ऐसा अद्वैत ने कहा। अद्वैत तेरा चरित्र रमाई भाल जाने उत्तर न करूँ कि छुहा से मने मने। अद्वैत आचार्य के स्वभाव को जानते थे कि ये इनका आपस में खेल चल रहा है, कुछ नहीं है। जब बड़े कहते हैं, जब सांड लोग लड़ रहे हों तो बाकी बकरियों को, उनको वहाँ आसपास आना नहीं चाहिए। बकरियाँ कहते नहीं भाई मत लड़ो मत लड़ो, मारी जाएंगी अभी 2 सेकंड में। और लड़ के इनको क्या कहेंगे एक दूसरे को, भाई सांड मजा आ गया, और ले तो खेल रहे थे। ऐसे कहते हैं कि बिल्ली का हो रहा था खेल और चूहे की जा रही थी जान। चूहे को मारती नहीं है बिल्ली, एकदम से हल्का सा एक दांत मारेगी, अब वो चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे थोड़ी देर में आएगी, गचक करेगी, फिर पीछे हो जाएगी, फिर वो घिसटेगा, फिर वो गचक हिलती रहेगी उसके साथ। क्या बढ़िया मिला आज। वो मर रहा है, उसको खेल चल रहा है। तो ऐसे में बीच में घुसना खतरनाक हो सकता है, समझे। अपनी राय, आपकी राय इतनी ज़रूरी नहीं है। एक तो मैं राय देने वालों से बड़ा परेशान हूँ जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हर चीज़ में राय है, हर चीज़ में ऐसा लगता है दे नो एवरीथिंग, हाँ, और फट से उसको निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों में ये मुझे तुझे पता है वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है। मेरे हिसाब से तो ना वो माता जी गलत है, हाँ, वो दे दो मेरे हिसाब से। आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है बिटवीन अद्वैत आचार्य, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु क्या चल रहा है। ये अद्वैत आचार्य गलत कर रहे हैं, स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी कैसी बातें कर रहे हैं देखो।
नदिया में ये वो कहाँ लिखा है, कौन सी चादर में, बाप बाप बाप, ये क्या कर रहा है आदमी, देखो जरा क्या कर रहा है। वही छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना रहा है। लेकिन रामाई जो थे वो बड़े दिमाग वाले व्यक्ति थे, वो कुछ नहीं बोले, बहसबाजी करी नहीं उन्होंने, अंदर ही अंदर हंस कर मुस्कुराते रहे। अद्वैत आचार्य के इन तर्कों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही मत अद्वैत तेरा चरित्र अगाध सुखी तीरा भाल दुष्टि तीरा कार्य भाद। श्री अद्वैत आचार्य की लीलाएं बड़ी अगाध हैं, बड़ी रहस्यमयी हैं, वे पुण्यात्माओं के लिए कल्याणकारी हैं, जबकि पाप कर्म में प्रवृत्त दुर्भाग्यशाली जनों के लिए बाधक सिद्ध होती है। हाँ, शुद्ध वैष्णव की क्रियाएं बाकी लोगों के लिए बाधक बन जाती हैं, वो ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है, उनकी ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है। हाँ, उनके प्रेम आदर सत्कार या बाकी चीज़ों को देखकर उनके हृदय में ईर्ष्या बढ़ती जाती है और बाधक हो जाती है, और भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। पुनः बोले कह रमाई पंडित की कारण तोमार गमन अचंभित। उन्होंने पुनः कहा, रमाई पंडित कहो कहो क्यों आए हो, तुम्हारा आकस्मिक आगमन किस प्रकार हुआ है। पहले तो कहा लगता है तुम मुझे बुलाने आए हो। हाँ, तो उन्होंने कहा आप तो सब जानते हैं, चलो अब ये कहानी शुरू कर दी उन्होंने। नहीं बताओ आए क्यों, और ये क्यों बोला उन्होंने कि कहाँ लिखा है कि नदिया में आगमन हो। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, रामाई ने बोला कि भगवान आए हैं, खुद ही बोल रहे हैं कहाँ लिखा है कि भगवान नदिया में आएंगे। ये क्वेश्चन आया कहाँ से बताइए, ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, आपको किसी ने बोला ही नहीं कि भगवान आए, आप अपने आप बोल रहे हो। हाँ, जैसे कोई आपके पास आया, मम्मी आई गुस्से में, किसने कहा आपको कि मैंने चोरी करी है 10 रुपये। बोले मैंने तो कुछ बोला ही नहीं तेरे को, और ओह सॉरी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपने आप ही बोल रहे हैं, और अब अचानक से कुछ और लॉजिक दे रहे हैं। अब तुम पहले बताओ तुम आए क्यों, यानी कि समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर। रहस्यमयी बातें चल रही है इस वक्त, क्या क्या चल रहा है, अब कैसे रामाई पंडित जवाब दे पाएंगे उनको। मामला बड़ा गंभीर है, इसको जानने के लिए कल मिलेंगे इसी समय पर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।